ब्रो? हाँ सर, ये हो गया था। ठीक है, चलो देख लेते हैं आप। ठीक है। Mr. Banerjee got married on 1st January 2007. At the time of marriage, Mrs. Banerjee, now he's talking about Mrs. Banerjee, ठीक है, was younger than Mr. Banerjee, and their ages were in the range of 23 years to 27 years, both inclusive. Both inclusive means that 23 is also included, 27 is also included, right? So इन दोनों की एज इज बिटवीन दिस टू पर्टिकुलर थिंग, 23 to 27. ठीक है. नाउ on 1st January 2008, Mrs. Banerjee mother came to stay with them for the rest of her life due to death of her husband, right? Now what is trying to tell कि obviously अब किसकी मदर आ रही है? मिसेस बनर्जी की. ठीक है, मिसेस बनर्जी की मदर इज कमिंग अप एंड शी इज स्टेइंग विद हर बिकॉज वो जो उनके जो हस्बैंड थे, ही डाइड, राइट? फाइन. ओके, दिस इज द स्टोरी. नाउ आगे बढ़ते हैं. ही सेइंग मिसेस बनर्जी मदर वाज लेस देन 60 इयर्स ऑफ एज ऑन 1 Jan 2008. तो 1 Jan 2008 पे व्हाट वी कैन टेल कि जो एज है, एज ऑफ हुम? मिसेस बनर्जी, राइट? फाइन. दैट इज लेस देन 60. फाइन. नाउ इन 2010 व्हाट इज हैपनिंग? अगेन नथिंग इज गोइंग ऑन. 2010 में क्या हो रहा है अगर आप पढ़ोगे तो? द कपल was blessed with a daughter, their first child. फाइन. 2010 में दे आर गेटिंग अ daughter, right? Fine. ठीक है. In the next 7 years, from 2011 to 2017, three more kids were born to them. Fine. And Mr. Banerjee mother-in-law died. Okay, fine. अब देखो, Mr. Banerjee mother-in-law died means Mrs. Banerjee mother died, right? That's what he's saying. Mother-in-law Mr. Banerjee की है तो Mrs. Banerjee की she will be what? Mother. Fine. The year of birth of the four kids and the year of death of Mr. Banerjee mother-in-law are all distinct, right? For example, in which year the mother is dying and the year in which the child are born, the four child are born. These two are different. Fine. No one else stayed in the family during this time. The age of Mr. Banerjee was 36 years when the last child was born. The following partially filled table represented the average age of the family, right? हमारे पास average age given है, right? Fine. ठीक है. दैट इज गिवन फॉर 2008 और 9 एंड ऑल. हमारे पास एवरेजेस गिवन है, राइट? ठीक है. अब इसमें जो डेटा हमारे पास गिवन था, राइट, थ्रू दैट व्हाट यू हैव अंडरस्टूड, obviously he's telling you there is a family, like couples हैं, Mrs. Banerjee and Mr. Banerjee, right? Now he's telling you up कि एक पर्टिकुलर टाइम पे उनकी एज जो थी वो 23 एंड 27 के बीच में इंक्लूडेड थी. वी डोंट नो एग्जैक्ट व्हाट द एज ऑफ दिस टू पर्टिकुलर कपल इज, बट इट इज बिटवीन 23 एंड 27, राइट? ठीक है. उसके आगे व्हाट इज सेइंग कि भाई एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद मिसेस बनर्जी जो है, उनकी मदर, राइट, ऑब्वियसली शी इज कमिंग एंड शी इज स्टेइंग विद देम बिकॉज उनके जो हस्बैंड थे वो मर गए थे. फाइन. उसके बाद दे आर टेलिंग कि डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. वो 2008 में आई थी, मतलब ऑन फर्स्ट उसकी मदर आई थी ऑन 1st January 2008 में, राइट? एंड दे आर टेलिंग इन 2008 तक, लाइक टिल 2008, राइट, उसकी जो मदर एज था दैट वाज लेस देन 60 ईयर. देन दे आर टॉकिंग अबाउट द चाइल्ड आर बीइंग बोर्न, लाइक इनको बच्चे आ रहे हैं इनके पास जो 2010 में, ऑब्वियसली अ कपल इज ब्लेस्ड विद अ डॉटर. देन वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट 7 years में थ्री मोर किड्स आर बॉर्न, राइट? तो टोटल 4 किड बॉर्न हो रहे हैं इनके पास. ठीक है. और वन मोर थिंग इज सेइंग कि जब बनर्जी डाइड करती है, लाइक आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम उसकी मदर इन लॉ डाइड करती है, राइट, और जो बच्चे बॉर्न हो रहे हैं इनका जो बर्थ ईयर है और द ईयर ऑफ डेथ, राइट, है, दैट इज क्वाइट डिफरेंट. ठीक है, वो डिफरेंट है. फाइन. नाउ व्हाट इज सेइंग, ऑब्वियसली आपको ये एवरेज दिया हुआ है 37, 1/3 इज एन एवरेज. फाइन. ठीक है. ओके. राइट. नाउ टेल मी वन थिंग. ये पॉइंट यहाँ मुझे समझाना जो मैं यहाँ लिखूंगा. ठीक है. लेट्स सपोज एवरेज एज ऑफ फैमिली इज 7. ठीक है. फाइन. if there is no change in number of people, right, so next year average कितना होगा? Hello. For example, let's suppose average age of a family is 7. There are three people, something like that, and average you are getting 7, right? So next year ये कितना होगा? It will be 8. Hello. मतलब it will be increased by 1 only ना? Hello. हेलो. अगर नंबर ऑफ फैमिली में चेंज नहीं हो रहा है तो इट विल इंक्रीज बाय 1 year ओनली, राइट? एवरेज मतलब क्या? फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज आई एम कंसीडरिंग थ्री पीपल, उनकी एज लेट्स सपोज 1, 2, 3 है. ठीक है. फाइन. और नेक्स्ट ईयर इट इज 2, 3, 4, राइट? फाइन. तो आप दोनों साइड में आप क्या 3 से ही तो डिवाइड करोगे मेरे भाई?
हेलो, जितना यहाँ इंक्रीज हो रहा है उतना तो आप डिवाइड कर दे रहे हो ना। फॉर एग्जाम्पल ऊपर में एवरेज एज कितनी आई आपकी, वट एवरेज यूर गेटिंग हियर, 6/3, दैट इज 2। यहाँ कितनी एवरेज आई है आपकी, 9/3, दैट इज 3। कितना इंक्रीज हुआ, बाय 1 year। when it is happening, when number of family members are same। hello, this thing is clear ना। हेलो, फाइन, राइट। अब आते हैं यहाँ पे, अगर आप यहाँ नोटिस करो तो 2009 में कोई फैमिली मेंबर ऐड नहीं हुआ है, नो फैमिली मेंबर इज एडेड, है ना। 2008 2009 में नो फैमिली मेंबर इज एडेड, राइट, क्योंकि एवरेज जो एज है दैट इज जस्ट इंक्रीज बाय 1। हेलो, दिस थिंग इज क्लियर ना। हेलो, फॉर 2008 एंड 9 नो एक्स्ट्रा फैमिली मेंबर इज एडेड। सिमिलरली और कहां नहीं ऐड हुआ है, 2014 एंड 2015 में। व्हाई, बिकॉज एवरेज एज इज जस्ट इंक्रीज बाय 1। इफ एवरेज एज इज इंक्रीज बाय 1, दैट मीन्स दैट नंबर ऑफ फैमिली मेंबर इज सेम। हेलो, क्लियर, दिस थिंग इज क्लियर ना। हेलो, ये क्लियर है ना। Yes, sir. राइट, अब ओके फाइन, अब देखो 2010 में, राइट, फाइन, फॉर एग्जांपल नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 2010, राइट। अगर मैं बोलूं 2010 में द एवरेज एज इज 39 1/3, फॉर एग्जांपल, राइट, 13 1/3, राइट, फाइन, बट इट वोंट बी 39 1/3। व्हाई, क्यों नहीं होगा बताओ, बिकॉज अ डॉटर वाज बोर्न इन दिस, भाई 2010 में अ डॉटर वाज बोर्न ना। हेलो, इन 2010 a daughter was born, right, so number of family member will increase to 4। hello, this thing is clear ना। भाई जो ये 1/3 1/4 है ना, ये आपको ये बता रहा है कि नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स इज हाउ मच। हेलो, 1/5 will be 5 members। hello, this thing is clear ना, what I'm exactly telling। भाई 2010 में it won't be 39 1/3 ना। why, what is the reason behind that, because 2010 में a girl But is more born, जिसमें members अभी son, joining. right, and new member is, भाई नया मेंबर आ रहा है ना, तो ऑब्वियस सी बात है एवरेज एज जो है वो 1 से नहीं बढ़ेगा ना। हेलो, दिस थिंग इज क्लियर और नॉट। Here. हेलो, राइट, नाउ इफ आई नीड टू कैलकुलेट द एवरेज एज, बताओ एवरेज एज कितना होगा, व्हाट यू नीड टू डू, सम तो आपको उतना ही होगा, 39 1/3, राइट, बट डिवाइड आप 4 से करोगे, बिकॉज उस साल बेटी पैदा हो रही है, राइट, नंबर ऑफ पीपल इज इंक्रीज बाय 1। हेलो, नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम 3 इट इज बिकमिंग 4, राइट। हेलो, क्या है ना भाई। हेलो, तो व्हाट यू वांट टू डू, 39.33 into 3, right, 339.3 plus divided by 4, right। हेलो, 2010 का एवरेज ईयर एवरेज एज आ जाएगा ना, यू विल बी एबल टू कैलकुलेट। हेलो, एवरेज एज फॉर 2010, भाई कैलकुलेट कर लोगे ना, यस सर। हाँ सर। राइट। 2010 में it should be 39 1/3, right, but one daughter is born, just tell me one thing, if a daughter is born उसका एज तो हम कैलकुलेट जीरो रखेंगे ना मेरे भाई, नंबर ऑफ पीपल विल बी 4 ना। हेलो, हेलो, करेक्ट सर। क्लियर, दिस थिंग इज क्लियर। हेलो, ये क्लियर है ना, फाइन। Yes, sir. अब अभी जो Yes, डिनोमिनेटर sir. मैंने 3 हाँ, लिखा है, 3 मीन्स व्हाट, नंबर ऑफ मेंबर इन द फैमिली, राइट, 3 दैट इज लोग 3, हैं, राइट, नंबर ऑफ फाइन, पीपल। है ना। यहाँ पे 4 होगा एंड यहाँ पे 5 होगा, राइट। हेलो, फाइन। तो टेल मी वन थिंग, यहाँ पे 5 है, मतलब 4 से 5 है, 2015 से till 2016 the family member has been increased to 5, right, for example, just I am saying my point, right, ठीक है, समझना what I am trying to tell, fine। तो can I tell there will be a child that will be born in 2016 and 2017। हेलो, एक चाइल्ड तो यहाँ बॉर्न होगा। हेलो, 4 से 5 हुआ ना। हेलो,
डिनोमिनेटर इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 4 to 5, तो नंबर ऑफ पीपल आर इंक्रीजिंग ना, पहले 4 थे अब 5 हो रहे हैं, तो व्हेन इट विल बी हैपनिंग 5, कब होगा 5 बताओ? जब एक मेंबर बॉर्न होगा ना, तो 1 तो यहाँ पे बॉर्न होगा, राइट? 2017 का हमें पता नहीं है, बट व्हाट आई कैन टेल कि भाई 2017 में भी देयर माइट बी रीजन कि अ चाइल्ड विल बी बॉर्न इन 2017 एज वेल। एक तो यहाँ बॉर्न हो गया आपका, हेलो, एक तो यहाँ बॉर्न हो गया ना आपका, हेलो, 2010 में, राइट? तो यहाँ से आपका 4 कैरी हो रहा है, अब 4 से 5 वो कब जा रहे हैं? यस 2016 में, हेलो, फाइन। तो वन चाइल्ड विल गोना टेल कि यहाँ बॉर्न हुआ है, एंड वन चाइल्ड विल बी बॉर्न हियर इन 2017, क्योंकि 2014 तक तो भाई 4 ही लोग हैं ना, हेलो, क्लियर? हेलो, दिस थिंग इज क्लियर? हेलो, सर उसकी मदर की डेथ भी तो हो सकती है ना बीच में। तो मदर की डेथ हम यहाँ पे वही तो कैलकुलेट करेंगे ना। हाँ तो सर फिर वो हेलो, लोग कम हो जाएंगे। नहीं तो कैसे कम होंगे? चार, चार यहाँ तक है ना भाई, तो मदर की डेथ हो जो 3 होना चाहिए था ना यहाँ पे। हाँ तो सर फिर भी 4 है तो इसका मतलब एक इसके बीच में भी बॉर्न हुआ है। तो वही तो हुआ है 2010 में बॉर्न, तो वही तो हुआ है 2010 में। हेलो, वही तो सर 2010 टू में बॉर्न हुआ है थाउजेंड ना भाई। हाँ 2010 में बॉर्न हुआ तो सर 4 मेंबर हो गए। हाँ और उसके हाँ, बाद मदर की डेथ हो गई तो 3 हो गए। कहाँ डेथ हो गई? किसमें तुम बोल रहे हो? वो तो सर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ना भाई, दैट वी नीड टू फाइंड आउट ना। हाँ वही तो मैं सर। बोल रहा हूँ, 2011 में यू आर गेटिंग 20, राइट? हेलो, हम्म। तो मैं इस केस में यहाँ कंसिडर करूंगा ना कि टोटल 4 चिल्ड्रन बॉर्न हो रहे हैं ना, तो एक यहाँ पे हुआ, करेक्ट हाँ। हेलो, 2 मैंने यहाँ पे हाँ बताए, हाँ सर। एक तो मैं अभी कैलकुलेट करूंगा ना भाई यहाँ पे, दैट व्हाट आई नीड टू कैलकुलेट ना। हाँ सी टोटल कितने चिल्ड्रन है इनके पास? टोटल 4 चिल्ड्रन आर बॉर्न, राइट? एक आपका 2010 में हुआ है ना, एक यहाँ पे इंक्रीमेंट मुझे दिख रहा है 4 से 5, तो एक आई एम टेलिंग हियर विल बी बॉर्न, और एक यहाँ पे, राइट? नाउ आई विल टॉक अबाउट द अदर चाइल्ड ना। अब वो हम यहाँ पे केस कंसिडर करेंगे ना कि वो 2011 में बॉर्न होगा कि नहीं होगा, हेलो, राइट? हेलो, क्या क्लियर? हाँ राइट, नाउ अब केसेस लो यहाँ पे। लेट सपोज 2011 में अ चाइल्ड इज बॉर्न, राइट, एंड या फिर मिस्टर बनर्जी की मदर डाइड करती है, राइट, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? नाउ टेल मी वन थिंग, इफ अ चाइल्ड विल बी बॉर्न, राइट, तो 2011 में एवरेज एज विल बी हाउ मच? 2010 में एवरेज एज कितना आया था आपका? कैलकुलेट किया था क्या? डिड यू गाइस कैलकुलेटेड एवरेज एज वाज हाउ मच? कितना था? हेलो, 2010 में कितना आया था? तो थर्टी ट्वेंटी नाइन एट पॉइंट थ्री पॉइंट सेवन समथिंग। नहीं, 39.33 इंटू 3/4, 29.5 आएगा ना भाई। हेलो, 29.5 आ रहा होगा ना? हाँ सर, हाँ। हाँ सर, हेलो, हाँ सर, हाँ। है ना, राइट? नाउ टेल मी वन थिंग, हियर इट इज 29.5, ठीक है? मैं बोल रहा हूँ चाइल्ड इज बॉर्न इन 2011, राइट, और लेट सपोज हर मदर इज डाइंग, राइट, तो एवरेज एज कितना होगा अगर चाइल्ड बॉर्न हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल, राइट? तो एवरेज एज विल बी हाउ मच? बताओ कितना होगा? इट शुड बी 30.5, हेलो, इंटू 4 डिवाइड बाई 5। 4 लोग को हम कंसिडर कर रहे हैं ना, हेलो, व्हाट आई एम सेइंग, 29.5 यहाँ पे था आपका 2010 में, फाइन, इसको हटा दो, 20 को डोंट थिंक अबाउट 20, राइट? इफ आई एम टेलिंग अ चाइल्ड इज बॉर्न, राइट, फॉर एग्जाम्पल एज यू आर सेइंग कि अगर चाइल्ड बॉर्न करता है, ठीक है, मदर को हटा दो, मदर को डाइड नहीं करवा रहे हैं इसमें, हम अज्यूम कर रहे हैं चाइल्ड इज बॉर्न, राइट? सो इफ अ चाइल्ड इज बॉर्न, तो नाउ हाउ मेनी मेंबर यू हैव? 5, हेलो, टोटल मेंबर हाउ मेनी यू हैव? 5, हेलो, हेलो, तो एवरेज एज विल बी हाउ मच? 29.5 से एक इंक्रीज होगा, इट विल बी 30.5, हेलो, अरे हेलो, यस सर। राइट, 30.5 प्लस इंटू 4/5, राइट, बट दिस इज नॉट 20,
ये 20 तो नहीं है। हेलो, राइट? तो व्हाट विल टेल कि here a child is not born, but what has happened? Mrs. Banerjee mother would have died. हेलो, हेलो, हाँ सर, करेक्ट। क्लियर? Yes, sir. हाँ Yes, sir. यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम एग्जैक्टली ट्राइंग टू टेल? यहाँ पे हमारे पास दो केसेस है, राइट? या फिर एक चाइल्ड बॉर्न होगा, राइट? या फिर उसकी ग्रैंड मदर डाइड करेगी, फाइन। इफ आई एम कंसिडरिंग वन चाइल्ड इज बॉर्न, राइट नाउ टेल मी वन थिंग। जब एक चाइल्ड बॉर्न हो रहा है, नंबर ऑफ मेंबर्स अब कितने हो गए? 5। हेलो, 5। फॉर 2010 वी हैड एन एवरेज एज ऑफ 29.5, राइट? फाइन। तो 2011 में कितना होगा बताओ? 30.5। तो वो हो गया आपका, जो एक एक इंक्रीज हो रहा था, राइट? फाइन। हेलो, इनटू यू गोना डू 4 बाय 5 नंबर ऑफ मेंबर्स। हेलो, दिस इज नॉट 20। ये 20 नहीं है ना भाई। हेलो, दिस इज नॉट 20, राइट? हेलो, तो व्हाट वी कैन कंक्लूड कि इन 2011 मिसेस बनर्जी मदर वुड हैव डाइड। अरे ये चीज क्लियर है ना? हेलो, दिस हाँ थिंग इज सर। क्लियर ना? यस। सुशांत, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ब्रो? हेलो हेलो, जी सर। सुशांत, आवाज आ नहीं रही मुझे, मतलब यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? सर मैं कोशिश कर रहा हूँ बट स्टिल मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। डेट विल बी फाइन इन फ्यू डेज। हाँ, नहीं तो मतलब एक बार ना आफ्टर हेलो। द क्लास ना, हाँ, आफ्टर द क्लास ना यू ट्राई दिस पर्टिकुलर सेट, राइट? ठीक है, एक बार दोबारा से करना ना, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट व्हाट एवर आई एक्चुअली एम सेइंग। हाँ, हाँ, मैं उसको दोबारा से करूंगा बट सर अभी मेरे को बहुत टाइम हो गया, मतलब ये मैथ्स और ये सब करे हुए, तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है उसमें। नहीं तो डीएलआर तो भाई इट्स तो लाइक इस वजह से समथिंग, लाइक वो ऐसे ही सॉल्व होगा, मतलब लाइक वंस यू स्टार्ट सॉल्विंग इट आउट ना, वो उसी समय सॉल्व होगा। जैसे जब मैं हाँ मेथड आई बता रहा नो। हूँ ना, यू विल बी एबल टू रिलेट इट, राइट? ठीक है, तो उसको आपको उसके हम्म। साथ बैठना पड़ेगा, यू नीड टू सिट विद द सम्स। यस सर। ठीक है, फाइन। ठीक है। ठीक है, तो व्हाट आई कैन टेल हियर, यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं बताओ? हेलो, कि वो डाइड करी है, राइट? क्या बोलते हैं उसको? उसकी ग्रैंड मदर। हेलो, राइट, सॉरी, मिसेस बनर्जी मदर, राइट? शी डाइड इन एट व्हाट ईयर? हम्म 2011, राइट? हेलो, नाउ यू नीड टू कैलकुलेट हर एज व्हेन शी डाइड। हेलो, है ना? कैसे करोगे बताओ? इजी है। 2010 में व्हाट यू हैड? 29.5। हेलो, यहाँ पे कितना होता चाहिए 2011 में? शुड बी हाउ मच? उसकी एज कितनी आएगी आपकी? हेलो, सर 2010 में मेरी 61 आ रही थी। हाँ, तो 2011 में कितनी आएगी? 62, हाँ राइट? एंड हाउ यू कैलकुलेटेड? सर, मैंने तो एवरेज से देखा था कि हाँ, 2008 में एवरेज नहीं ऐसे भी 37, देखोगे ना, 1 इसमें बाई फॉर 3। एग्जाम्पल, इसमें भी ध्यान से देखना, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 2011, राइट? ठीक है, 2011 में टोटल कितने हमारे पास क्या हो गया? 29.5 यहाँ था ना, तो 2011 में वी हैव हाउ मच? 30.5, है ना? हेलो, हाँ सर। 30.5 इज एवरेज ऑफ हाउ मेनी पीपल? 4, है ना? हेलो, राइट? क्या 4 पीपल का एवरेज है ना? हेलो, फाइन। तो व्हाट यू गोना डू? इसे सब्ट्रैक्ट कर दोगे क्या आप? 20 इंटू, अभी एवरेज भाई, सी, जो एक्चुअल था, जो हम उसकी अगर ग्रैंडमा को हम रखते हैं जिंदा, राइट? सो देन द सम ऑफ टोटल एजेस विल बी हाउ मच? 30.5 इंटू 4, बट एक्चुअल कितना है? 20 इंटू 3 ना भाई। हेलो, राइट? तो जो हाँ डिफरेंस सर। आपका आएगा दैट विल गिव यू व्हाट? ग्रैंड मदर एज,
अगर मैं ग्रैंड मदर को जिंदा रखता 30.5 पे, राइट, सो दिस शुड बी हाउ मच, कितना होता है ये 122. हेलो, बट व्हेन शी डाइड, व्हाट यू आर गेटिंग हियर 60. It should be what, minus 60. What will be the answer for this? 62 years, हाँ सर, grandma की age, है ना? Hello. And in 2011, करेक्ट, number of members would be how much? Again 3. Hello. यस सर, Right. Number of members would be how much? Again 3. Right. Now tell me one thing. Number of member जो 4 होंगे, वो कब होंगे? या तो 2012 में. Hello. It will be either 2012, either 2013 or 2014, right? Because 2011 में तो हमारे पास 3 ही है ना भाई. हेलो, क्या हाँ सर, क्लियर? दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन? क्या राइट? अरे क्लियर है ना भाई Yes, sir. मेरे? फाइन. अब व्हाट यू नीड टू डू हियर, लेट्स सपोज 2012 में वी आर कंसिडरिंग द यू नो एवरेज एज. फॉर एग्जांपल 2012 में, 2011 में कितना था हमारे पास? 20, राइट? 20, अगर 2012 में कितना होगा? व्हाट इज द एज इन 2012? 21 हो जाएगा सर, 20 एवरेज के 1 21 कैसे? हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ चाइल्ड नया बॉर्न हो रहा है ना, तो एवरेज 21 कैसे होगा? We are considering a new child is born na in 2012. I am saying कि the new child can be born in 2012, अच्छा, either 2013 or 2014, right? If I am telling it's 2012, right? So how it will be 21? 21 तो तब होता है ना भाई, when we are not considering any new member to be born. Hello, हाँ, you are getting my point? Hello, हम्म, अरे राइट. अब आप चेक कैसे करोगे? हमारे पास किस में गिवन है? 2014 में, राइट? तो अगर मैं कंसिडर कर रहा हूँ न्यू चाइल्ड इज बॉर्न इन 2012, राइट, तो 2014 में एवरेज एज वुड बी व्हाट? बताओ एवरेज एज कितना होगा 2014 में? 20 into 3. हेलो, 20 into 3, तो ये जो इसका सम आ गया आपके पास, दैट इज हाउ मच? अरे 20 into 3 इसका आ जाएगा ना 60, एवरेज एज यहाँ तक, राइट? प्लस हाउ मेनी ईयर्स आर देयर? अगर मैं बोल रहा हूँ 2012 में अ न्यू चाइल्ड इज बॉर्न, राइट, फॉर एग्जाम्पल, तो उसका 2014 में कितना एज ऐड होगा? +2. हेलो, हाँ सर, हाँ, हेलो भाई, मैं 2014 में आई एम कैलकुलेटिंग द एवरेज एज इन 2014, राइट? आई एम कंसिडरिंग 2012 में द बेबी इज बॉर्न, राइट? सो दिस 2 इज एडेड बिकॉज वो बेबी 1 साल यहाँ पे हो जाएगा, 1 साल यहाँ पे हो जाएगा, राइट? एंड प्लस दिस इज द एवरेज एज इन 2011. हेलो, दिस थिंग इज क्लियर? हेलो, तो भाई यहाँ तक क्लियर है ना? हेलो, Yes, sir. फाइन. नाउ टेल मी वन सर थिंग. ये एक बार ये 20 into 3 +2 वाला भाई ये एक बार वापस से बताना। 20 सिंपल सी लॉजिक है. 2011 में कितने एवरेज एज कितना है? 20, 20 into 3, राइट? आई एम हाँ, कंसिडरिंग कि जो चाइल्ड बॉर्न हो रहा है वो 2012 में बॉर्न हो रहा है, ठीक है? ठीक है, फाइन. हेलो, और मैं बता रहा हूँ मेरे पास एवरेज एज गिवन है 2014 का, तो आई एम कैलकुलेटिंग द एवरेज एज ऑफ 2014. हाँ, फाइन. तो वो अगर चाइल्ड बॉर्न हो रहा है 2012 में, तो उसका एज 2014 में कितना होगा? 2 साल, तो वही तो ऐड किया है यहाँ पे, हम्म, राइट? नाउ देयर आर तो 3 सर ये मेंबर्स 20 भी तो मोर. पड़ेगा ना? तो वही वो भी ऐड कर रहा हूँ ना, 3 मेंबर्स और भी तो हैं. हेलो, अच्छा, हाँ सर, हाँ, हाँ सर, राइट, 3 मेंबर्स अभी है तो मेरे पास, राइट? हम्म, उनका भी तो आएगा यहाँ पे. यू विल गोना ऐड इट आउट देयर आल्सो ना. और उसको कितने से डिवाइड करोगे आप? हाँ, बाय 4. करेक्ट सर, हेलो, है ना? फिर अगर आप हाँ 2013 सर, में कंसीडर करोगे तो दिस शुड बी व्हाट? 20 into 3 प्लस 1 प्लस दिस डिवाइड बाय 4. एंड इफ यू आर कंसीडरिंग 2014, इट शुड बी व्हाट? 20 into 3 प्लस 0 प्लस whatever the number, divide डिवाइड by बाय 4.
राइट। अब हमें ये फाइंड हम्म करना है कि ये कितना होगा, ये बताओ, ये दिस विल बी हाउ मच, ये बताओ आप। फॉर द रेस्ट ऑफ 3 people व्हाट वी सर गोना तीन ऐड? तीन 3 है सर। भाई एवरेज है ना, 3 क्यों ऐड करोगे? So हर six, साल 9 तीन तीन 9 बढ़ रहा है ना, हर साल three, तीन तीन nine. बढ़ हाँ रहा है ना 9 भाई। सर। फॉर 2012 इट इज हाँ सर। इंक्रीजिंग 3, यहाँ पे 3 बढ़ रहा है ना। सी 2011 में था, है ना। टेल मी वन थिंग, इन 3 people वी आर कंसिडरिंग, तो 2012 में हर एक साल में इन तीनों का सम कितना बढ़ेगा? 3 ना भाई। हेलो, राइट। हाँ देन इन सर। 2013 अगेन 3, 2014 अगेन 3, राइट। दिस इज 9 ना भाई, 3 + 3 + 3, राइट। तो दिस शुड बी हाउ मच? 9 9 9, राइट। अब आप चेक कर लेना, जो इनमें से वैल्यू विल मैच 2014 वाला, राइट, इन दैट पर्टिकुलर ईयर दिस पर्टिकुलर चाइल्ड विल बी बॉर्न। हेलो, क्लियर? हेलो, अरे क्लियर? हाँ सर। हाँ सर क्लियर। दिस आई हैव रिटन फॉर 2014, राइट। सिंपल से वर्ड में मैं इसको तोड़ रहा हूँ, ठीक है। कि भाई मुझे पता था 2014 में एवरेज एज, राइट। तो आई एम कंसिडरिंग, भाई मेरे पास यहाँ पे 2011 में आ गया कि उसकी मदर डाई कर गई, राइट। तो वन चाइल्ड इज आइदर बॉर्न इन 2012, 2013 and 2014, right? Now the previous data with what I know for 2011, fine, that is 20, right? ठीक है, मैं एवरेज एज कैलकुलेट कर रहा हूँ बिकॉज 2014 में मेरे पास एवरेज एज गिवन है, राइट। नाउ टेल मी वन थिंग, फॉर दिस 20 I will write 20 into 3, 20 into 3, 20 into 3, right? Now if I am considering कि वो जो चाइल्ड है वो 2012 में बॉर्न हुआ है, ठीक है, तो 2014 में उस पर्टिकुलर चाइल्ड की एज कितनी होगी? +2, right? And in 2014 total number of members is how much? 4. So you're gonna divide by 4, यहाँ पर भी आप, अब 2013 में you're gonna add 1, divide by 4, 2014 में you're gonna add 0 and you're gonna divide by 4, right? Hello, fine. Now जो 3 मेंबर थे यहाँ पे 2011 में, फाइन भाई, उनकी 2012 में 3 साल बढ़ी ना एज टोटल। 2013 में इट इंक्रीजेस 3, 2014 में इट इंक्रीजेस 3, राइट। दिस इज हाउ मच? 9। हेलो, दिस इज हाउ मच? 9। ये हेलो, परेशानी रहती है ना। कितने की है? हेलो, दिस 2.5 थिंग इज की। क्लियर? हेलो, Yes, sir. लो है, 2 रुपए। अरे ये चीज हाँ क्लियर है ना? हेलो, टिल हेयर, फाइन, Yes, sir. ठीक है। अब तो हो जाएगा ना सॉल्व फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स। हेलो, हाँ सर कौन हो सा, जाएगा। राइट, कौन सा आता है बॉर्न, कब वो बॉर्न करता है, सेकंड चाइल्ड कब बॉर्न करता है? विच आंसर्स मैच इट अप, राइट। वेट, 20 into 3, 60, 60 13 में। 69, 69 + 2, इट इज, नहीं 13 में कैसे, 13 में तो 17.5 आ रहा है भाई, ये तो 17.25 है ना, अगर आप नोटिस करो तो। हेलो, 17.1/4। 20 into 3 यही होगा, 2014 में बॉर्न होगा, 2014 में आ रहा है, चेक कर लो आप, ये वैल्यू आ रही है। 2014 मीन्स व्हाट, 20 into 3 + 9 हाँ हाँ + करेक्ट। 0 divide by 4, right? 69/4, 17.25, right? तो the second child is born when? In 2014. हेलो, क्लियर? हाँ सर। हेलो, क्लियर है ना? हेलो, फाइन, क्या अब हो जाएगा ना सॉल्व यहाँ से? हेलो, अरे फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स यू विल बी एबल टू सॉल्व ना दिस वन। हेलो, यस सर। ठीक है, दूसरा लिंक भेजता हूँ, उसमें सेकंड वाला सेट अपन करते हैं, ठीक है। आई विल सेंड अ न्यू लिंक, विल डू द सेकंड सेट इन दैट, राइट। सर एक बार इसका आंसर्स। भाई आंसर्स अब थर्ड में आ गया ना, फिर तो अब डायरेक्टली हो जाएगा ना, अब क्या उसमें थर्ड, 2014 में आ गया है, वो बंदा बॉर्न हो गया है, राइट। फिर तो अब डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा ना, क्या? हाँ ठीक है। ठीक है, आई एम सेंडिंग यू न्यू लिंक, राइट, उसमें अपन सेकंड वाला सेट ट्राई करते हैं, सॉल्व करते हैं। ओके।